हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है 7 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन पूजा। अपना कन्हैया लग रहा है ना यह गोवर्धन। प्रकट होकर 56 भोग आरोग रहे गिरिराज महाराज का को मनसुख ने देखा तो श्रीदामा से ही पूछ लिया, पर इसके तो 4 हाथ हैं, हमारे कन्हैया के तो 2 ही हैं। अगर 4 हाथ के स्थान पर 2 ही हाथ होते तो क्या कन्हैया नहीं लगता यह गोवर्धन। हाँ मनसुख, तू तो सच कह रहा है। श्री दामा का ध्यान अब गया। अरे, मुस्कुराहट भी कन्हैया जैसी, खाने का तरीका भी कन्हैया जैसा, नेत्र भी वैसे ही चंचल। मनसुख अपनी बात कहकर अब ऐसे खड़ा है जैसे उसी ने इस बात को पकड़ा हो या इस रहस्य को उसी ने खोला हो। फिर कुछ देर बाद मनसुख श्री दामा के कान में कहने लगा, ऐसा नहीं लग रहा यह गोवर्धन बहुत दिन से भूखा है। श्री दामा की हंसी फूट पड़ी। ऐसा नहीं बोलते, कान काट देंगे गोवर्धन। श्री दामा ने हंसते हुए ही कहा, इंद्र थोड़ी है अपना गोवर्धन है यह बस खाना जानता है। मनसुख फिर शांत भाव से खड़ा रहा। वह गोवर्धन महाराज की लीलाओं को देख रहा था। ब्रजवासी भोग लेकर आते, पर गोवर्धन महाराज एक ही बार में सब खा जाते। मनसुख फिर श्री दामा के कान में कुछ कहने लगा। इस बार श्री दामा ने सुनी नहीं उसकी बात, तो थोड़ा जोर से बोला, यह गिरिराज गोवर्धन हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या स्वयं ही सब खा जाएगा। यह मनसुख के बोलते ही पता नहीं क्या हुआ, गोवर्धन महाराज ने इशारे में मनसुख को आगे बुलाया। अब जा, खूब बोल रहा था। अंतर्यामी है गोवर्धन महाराज, मजाक उड़ा रहा था तू, अब फल भुगत। श्री दामा ने कहा, अरे मैंने क्या गलत बोला था। सब पीछे देखने लगे। मनसुख को ही गोवर्धन महाराज ने अपने पास बुलाया था। कन्हैया ने खुश होकर मनसुख से कहा, तेरे भाग्य खुल गए, देख तुझे ही बुला रहे हैं मनसुख, जा प्रणाम करके आशीर्वाद ले। डरता हुआ मनसुख गोवर्धन महाराज के पास पहुंचा। मुझे भोग लगाओ। गोवर्धन महाराज की गंभीर वाणी गूंजी। भोग लगा मनसुख, कन्हैया ने कहा। मनसुख ने पास में रखे भोग सामग्री से लड्डू उठाया और गोवर्धन महाराज को खिला दिया। वह लौटने लगा तो फिर वही आवाज गूंजी, प्रसाद नहीं लोगे। मनसुख खुश हो गया। वह मुड़ा तो वही लड्डू गोवर्धन महाराज ने मनसुख के हाथों में दे दिया था। जैसे ही खाने के लिए लड्डू थोड़ा, मनसुख ने उसमें से दो दो कानों के कुंडल निकले। यह तेरे लिए दिया है कन्हैया, तू रख ले। लड्डू को तो खा गया, पर उसमें से जो स्वर्ण के कुंडल निकले थे उसे कन्हैया को दे दिया था। यह तो लकड़ियों के कुंडल हैं। कन्हैया हंसे। हाँ, तो मेरी भाभी को पहना देना। मनसुख सहजता से बोला, तेरी भाभी? हाँ मेरी भाभी। ला दे कुंडल, मैं उसी को दे देता हूँ। यह कहते हुए श्री राधा रानी के पास मनसुख गया और उनके हाथों में दे दिया। लाल मुखमंडल हो गया था। श्री राधा रानी का शर्मा गई थी वे। हे ब्रजवासियों, वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। गोवर्धन ने अब भोग पाने के बाद सबसे वर मांगने के लिए कहा। तात, अद्भुत बात यह हुई है, वहाँ सबने यही वर मांगा कि कन्हैया के प्रति हमारा प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे, कन्हैया ही हमारा एकमात्र प्रिय हो। उद्धव विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। श्री राधा रानी ने हाथ जोड़कर और नेत्रों को बंद करके मांगा कि मेरा सुहाग श्री कृष्ण ही बने। मैया यशोदा ने मांगा, मेरे लाला पर कभी कोई विपदा ना आए। पर कुल मिलकर सबने श्री कृष्ण के लिए ही मांगा, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा इनका कोई और है ही नहीं। तथास्तु कहकर गोवर्धन महाराज अंतर्ध्यान हो गए थे।
पर एक आश्चर्य हो गया। इस आश्चर्य से मनसुख बड़ा प्रसन्न है। सब लोग सोच रहे थे सारा का सारा भोग गोवर्धन महाराज पा लेंगे, पर और पा भी लिया था, सारे थाल खाली हो गए थे। पर जैसे ही गोवर्धन महाराज अंतर्ध्यान हुए, थालों में भोग प्रसाद पहले जैसा था वैसा ही भर गया। कन्हैया ने साष्टांग प्रणाम किया गोवर्धन को, फिर तो सबने प्रणाम किया। मनसुख ने तो बारंबार प्रणाम किया, क्योंकि भोग प्रसाद सामने आ गया था वापस। पंगत लगी। अब महर्षि शांडिल ने कन्हैया से पूछा, प्रदक्षिणा पहले लगाई जाए या फिर भोग सब बैठ कर पाएंगे? हाथ जोड़कर कन्हैया ने कहा, नहीं महर्षि, यह अर्चना इंद्र की नहीं है जिसमें भूखा रहना पड़े, व्रत उपासना करनी पड़े। यह तो गोवर्धन महाराज का प्रसाद है। सब पाएंगे पहले प्रसाद, फिर उसके बाद नाचते गाते गोवर्धन की परिक्रमा देंगे। महर्षि गदगद है इस शालिग्राम स्वरूप गोवर्धन की पूजा करके। अन्य कोई द्विज जब इस गोवर्धन पूजा का रहस्य जानना चाहता है तो महर्षि शांडिल्य उससे कहते हैं, यह गोलोक धाम के विशाल शालिग्राम है। शालिग्राम से भी ज्यादा इनकी शिला पूजने का फल है। यह सदा हरिदास वर्य है, यानी समस्त हरिदासों में श्रेष्ठ। सबने प्रसाद पाया। कड़ी भात बाजरे की खिचड़ी, यह इस गोवर्धन पूजा में आवश्यक बना दिया था कन्हैया ने। बाकी अन्य मिष्ठान पकवान नाना प्रकार के व्यंजन, पर यह अब सब प्रसाद है। सबने आनंदित होकर प्रसाद पाया। अब महर्षि ने कन्हैया से पूछा, परिक्रमा गोवर्धन नाथ की प्रदक्षिणा? कन्हैया ने कहा, आगे आगे गौ को किया गया। सुंदर सुंदर गौएं हैं। हल्दी के छापे उनके देह पर लगाए गए थे। सोने से सींग मढ़ी गई थी, चांदी से खुर मढ़े गए थे। इनको आगे आगे रखा गया। ब्राह्मणों को इनके पीछे, जिसमें महर्षि शांडिल्य इत्यादि थे, और उनके पीछे ब्रजराज भी, ब्रजराज वृषभांजी भी गणमान्य व्यक्ति थे। उनके पीछे ब्रजवासिन थे। सुंदर सुंदर सजी धजी गीत गाती हुई चल रही थी। बरसाने वाली सखियां अलग थीं और नंदगांव की अलग। श्री राधा रानी ने आनंदित होकर गीत गाना शुरू किया था। सब पीछे गा रही थी, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। आइए हम सब भी गोवर्धन महाराज को प्रणाम करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तेने पान चढ़े, तेने फूल चढ़े, तेने चढ़े दूध की धार, हाँ धार। तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ हुई। सबने प्रणाम किया इस भूमि को और चल पड़े। आहा, क्या दिव्य शोभा बन गई थी उस गोवर्धन परिक्रमा की। बीच बीच में सखाओं के मध्य चल रहे कन्हैया दूसरों को नाचने के लिए उकसाते। तब तो ग्वाला जब नाचते तब हंस हंस कर सब पागल हो जाते। अब जतिपुरा से सब परिक्रमा मार्थी पहुंचे थे। यह जतिपुरा गोवर्धन पर्वत का मुख कहा जाता है। यहाँ ग्वाले
ने दूध से गिरी गोवर्धन का अभिषेक किया। कुछ देर बैठे, पूरी श्रद्धा से प्रणाम निवेदित करते हुए यह लोग बढ़े। राधा कुंड, श्याम कुंड, इन कुंडों में सबने स्नान किया। पता ही नहीं चला 7 कोस कैसे जल्दी पूरे हो गए। श्री राधा रानी ने ललिता सखी से कहा था, ऐसा लग रहा है मिनटों में पूरी हो गई परिक्रमा, क्योंकि दान घाटी आ गई थी। और जब परिक्रमा पूरी करके सब लोग अपने सामने अपने अपने घरों में जाने लगे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।